हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। मैं हूं सोनू जगदाले गावड़े और आज मैं लेकर के आई हूं आपके लिए न्यूट्रिशन सब्जेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण रिपीटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट MCQ से। क्वेश्चन इज, यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विथ सीवियर COPD। अब यह COPD क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस। तो आप उसको किस तरह की डाइट सजेस्ट करेंगे या उसे किस तरह की डाइट की ज़रूरत होगी COPD के केस में? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कट एप्पल्स, फ्रेश ब्रोकोली एंड ग्रिल्ड चिकन। तो दोस्तों ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको पता होगा कि जो भी आप डाइट दे रहे हैं उसको किस तरह की न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा पेशेंट को, क्या वो डाइजेस्टेबल होगा इजीली या नहीं होगा, या उसकी कंडीशन को रिकवर करने में कितना हेल्प करेगा। सेकेंड ऑप्शन इज ग्रीन बीन्स, बॉइल्ड कैरेट्स एंड स्टीम्ड फिश। सी फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज एंड पुडिंग। डी प्यूरीड यानी कि प्यूरी स्वीट पोटैटोज, ground turkey and gravy with mashed potatoes. So the correct option will be D, pureed sweet potatoes, ground turkey and gravy with mashed potatoes. So COPD में जो है डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में और ब्रेथलेसनेस होती है, तो पेशेंट को कुछ ऐसा चाहिए जिसमें उसको बहुत कम च्यूइंग यानी चबाना कम पड़े, इसलिए हम प्यूरी दे रहे हैं यहाँ पर, और बहुत आसान हो उसको खाने में। तो सारी ग्राउंडेड हैं और ग्रेवीज़ हैं तो उसको बहुत इजीली ये च्यूइंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बच्चों बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट हु हैज़ अ कोलोस्टॉमी इज कंप्लेनिंग अबाउट हैविंग एक्सेस गैस हो रही है पेशेंट को। यू आस्क द पेशेंट टू टेल यू व्हाट ही हैज़ ईटन इन द पास्ट 48 आवर्स। विच फूड यू सस्पेक्ट इज कॉजिंग द पेशेंट एक्सेसिव गैस। क्या लगता है आपको 48 आवर्स में उसने क्या खाया होगा जिससे उसको एक्सेसिव गैस हो रहा है? ए caraway seeds, tomato soup and eggs. B chicken, grapes and raspberries. C cherries, radish and watermelon. D squash, spinach and pickles. The correct option is C cherries, radish and watermelon. ये गैस कॉजिंग फूड्स होते हैं, इन्हें बहुत लो क्वांटिटीज़ में ही कंज्यूम करना चाहिए। स्पेशली रेडिशेस दे आर गुड इन लो क्वांटिटीज़, कम क्वांटिटीज़ में बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। Next question is, a patient is diagnosed with congestive heart failure CHF and must follow a specific diet. क्या डाइट फॉलो करना है? Which spices are okay for the patient to use daily? कौन से स्पाइसेस डेली खा सकता है? A onion salt and garlic powder. B sea salt and pepper. C garlic sodium and nutmeg. D ginger and bay leaves. करेक्ट ऑप्शन इज डी जिंजर एंड बे लीव्स मतलब जो तेज पत्ता हम डालते हैं मसाले में वो खा सकता है, बाकी एक्सेसिव सोडियम उसको अवॉइड करना है। जिंजर बे लीव्स सिर्फ ये क्राइटेरिया को मीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विद गाउट शुड फॉलो विच टाइप ऑफ डाइट। गाउट कैसे होता है? पेशेंट विद गाउट सफ़र फ्रॉम एलिवेटेड यूरिक एसिड लेवल्स। यूरिक एसिड के लेवल्स बहुत बड़े हुए होते हैं जिससे कि गाउट का अटैक आता है। तो यहाँ पर ऐसे फूड अवॉइड करना है जिसमें हाई प्यूरिन हो, जैसे कि आपके फूड्स जिनमें बहुत हाई प्रोटीन अलाउड नहीं करते हैं वैसे फिजिशियन यहाँ पर। तो हाई कैल्शियम डाइट, लो प्यूरिन डाइट, पोटेशियम मोडिफाइड डाइट और रिनल डाइट। So correct option is low purine diet. Next question is, the patient is on a low potassium diet that includes foods such as applesauce, green beans, cabbage, lettuce, grapes and raspberries. Which type of patient would you expect to be on this type of diet? इस तरह की डाइट कौन सा पेशेंट लेगा? A patient with heart diseases, patient with Addison's disease, a patient with osteoporosis, a patient with recently having gastric bypass surgery. The correct option is option B, patient with Addison's disease.
क्योंकि एडिसन्स डिसीज़ में जो है बहुत ज़्यादा पोटेशियम सिक्रीट होता है, तो उन्हें लो पोटेशियम डाइट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट विद एनीमिया वुड बेनिफिट फ्रॉम विच डाइट। एनीमिक पेशेंट को आप कौन सी डाइट देंगे? ए नट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स एंड सोय प्रोडक्ट्स, vegetables, fish and pasta, legumes, organ meat and dark green leafy vegetables, grains, berries and organic vegetables। तो एनीमिक पेशेंट को ऐसा फूड चाहिए जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, तो यहाँ पर लेग्यूम्स, ऑर्गन मीट, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये बेस्ट चॉइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट इज ऑन अ लैक्टो वेजिटेरियन डाइट, which type of food can be patient eat? A. Boiled eggs and chocolate milk. B. Fish, milk and poached eggs. C. Chicken, cheese and grilled eggplant. D. Oysters, yogurt and turkey. The correct option is boiled eggs and chocolate milk. So patient on a lacto-vegetarian diet eat eggs and dairy products but avoid meat, poultry and seafood. Next question is a patient is suffering from broken jaw. Which food be most beneficial for the patient? A. Carrots, fried chicken and cereal. B. Rice, watermelon and smoked fish. C. Tacos, peanuts and fresh broccoli. D. Soup, pudding and ice cream. The correct option is soup, pudding and ice cream. So this will help him in having food in easy way. Next question is a patient receiving dialysis should avoid what type of foods? Dialysis पर जो पेशेंट है उसको किस तरह का फूड अवॉइड करना है? माइक्रोवेव स्वीट पोटैटो, बॉइल्ड कैबेज एंड एट्रिचोस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पोल्ट्री एंड बीन्स, कैंड सूप्स, कोल्ड कट सैंडविचेस एंड हाइनीज टेकआउट्स, स्टीम्ड ब्रोकोली, ब्रॉइल्ड मैक्रिल एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। करेक्ट ऑप्शन इज केन्ड सूप्स, कोल्ड कट सैंडविचेस, ये अवॉइड करना है। यहाँ पर जो डायलिसिस पर है पेशेंट, उसको सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट होना चाहिए। तो आपका जो सी ऑप्शन है केन्ड फूड और चाइनीज़ टेकआउट्स, इसमें सोडियम के कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट इज एडमिटेड फॉर डाइवर्टिकुलाइटिस. The patient has been on a full liquid diet and has been tolerating it well. Now, the MD has ordered the patient a new diet. You would expect to find what type of food on the patient's lunch tray? Options are piece of white bread, skinless white potatoes and white rice, glass of whole milk, broccoli and cabbage, peanut butter sandwiches, glass of milk and strawberries, French fries, chicken salad and apple pie. Correct option is जिस पेशेंट को डाइवर्टिकुलाइटिस है उसको लो रेसिड्यू डाइट और फुल लिक्विड को टॉलरेट करना चाहिए। पीस ऑफ वाइट ब्रेड, स्किनलेस वाइट पोटैटोज और वाइट राइस यहाँ पर लो रेसिड्यू डाइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A patient has a low magnesium level. Which food of the selection below is highest in magnesium? निम्नलिखित में से कौन से फूड में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम होता है? A. Avocado, B. Liver, C. Mushrooms, D. Rhubarb. The correct option is A. Avocado is the only item जिसमें highest magnesium होता है। Next question is a patient is started on the diuretic spironolactone. Which food should the patient be careful to avoid eating too much of? स्पायरोनोलैक्टोन जो होता है ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक मेडिकेशन है। इसका मतलब होता है इट कीप्स पोटेशियम। तो जो पेशेंट है उसको देखना है कि कितना पोटेशियम उसको कंज्यूम कराना है। सो बनाना में सबसे हाईएस्ट पोटेशियम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज बनानास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट
was recently admitted for a deep vein thrombosis (DVT) and was started on Coumadin during your education with the patient. You would instruct the patient to avoid what food? आपको कौन सा फूड अवॉइड करने के लिए कहना है? तो कॉमेडिन में क्या होता है? इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है. क्यों? ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ विटामिन के. विटामिन के का इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्लॉटिंग में, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा होता है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ऑप्शंस देख लीजिए. बनानास, लेट्यूस, सी स्पिनच, डी प्रोसेस्ड मीट. तो द करेक्ट ऑप्शन इज स्पिनच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट्स पोटेशियम लेवल इज 6.0. Which food should the patient avoid? Options are 6.0 is normal potassium level, so the patient can eat whatever they want. B. Raisins. C. Milk. D. Egg yolk. Correct option is B. Raisins. क्योंकि नॉर्मल पोटेशियम लेवल्स जो होना चाहिए वो 3.5 से 5.0 के बीच में होना चाहिए. अगर पोटेशियम लेवल 6.0 है तो ये हाई कंसिडर किया जाएगा, इसलिए हाई पोटेशियम फूड को अवॉइड करना है. और रेजिन्स में सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट हैज़ अ स्टेज 4 प्रेशर अल्सर ऑन देयर सैक्रल एरिया. व्हाट टाइप ऑफ फूड्स वुड द पेशेंट मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम? सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस तरह के फूड से होगा? ए. ड्राइड बीन्स, एग्स, मीट्स. बी. लिवर, स्पिनच, कॉर्न. सी. ओट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. D. Peanuts, tomatoes and cabbage. The correct option is, do you know the correct option? Dried beans, eggs, meats. क्यों? क्योंकि पेशेंट जो स्टेज 4 हाई प्रेशर अल्सर है उसको हाई प्रोटीन जो दिया जाएगा अगर, तो वुंड हीलिंग में हेल्प होगी. और ड्राइड बीन्स, एग्स और मीट सबसे अच्छा सोर्स है हाई प्रोटीन का, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. Next question is a patient is post-op from gallbladder surgery and is ordered a clear liquid diet. Which of the following selection can patient have? Apple juice, vanilla custard, fudge popsicle, creamy chicken soup. Correct option is A. Apple juice. So clear liquid foods जो light हैं, liquid हैं, जो body temperature पर लिक्विड रहते हैं, इसमें एप्पल जूस इज बेस्ट चॉइस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फूड्स वुड हेल्प टू प्रमोट वुंड हीलिंग. वुंड हीलिंग तेज़ी से करने के लिए कौन से फूड हेल्प करते हैं? ऑप्शंस आर सिट्रस फ्रूट्स एंड टोमेटोज, लिवर, बीफ एंड फिश, कॉर्न, पोल्ट्री एंड ग्रेन्स, पीनट, बीन्स एंड पॉर्क. तो करेक्ट ऑप्शन इज सिट्रस फ्रूट एंड टोमेटोज, बिकॉज इसमें क्या होता है आपको पता ही है, विटामिन सी जो है प्रमोट करता है कोलेजन प्रोडक्शन को और बहुत ज़रूरी होता है वुंड हीलिंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट आस्क्स यू व्हाट विटामिन इज बेस्ट फॉर आईसाइट. आईसाइट के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ऑप्शंस आर विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ए. द करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन ए. विटामिन ए आईसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लिवर, एग यॉक, ग्रीन, ऑरेंज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव अ पेशेंट हु जस्ट हैड अ स्ट्रोक एंड हैज़ garbled speech. What type of diet do you expect the patient to be prescribed after a speech evaluation? Soft diet, full liquid diet, mechanically altered diet and with thin liquids, mechanically altered diet with nectar thick liquids. Option D is correct, mechanically altered diet with nectar thick liquids. तो जो पेशेंट जिनको स्ट्रोक है दे आर एट रिस्क ऑफ एस्पायरेशन ड्यू टू डिक्रीज्ड एबिलिटी ऑफ स्वेलोइंग. स्वेलो करने की एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए एस्पायरेशन हो सकता है. तो मैनी टाइम्स जो स्ट्रोक होता है वो स्पीच को अफेक्ट करता है और जो स्वेलोइंग मसल्स है उसको भी अफेक्ट करता है. तो जो गार्बल्ड स्पीच है वो एक साइन है पेशेंट की जो स्वेलोइंग मसल्स हैं उसके अफेक्ट होने का. तो मैकेनिकली अल्टर्ड डाइट विथ नेक्टर थिक लिक्विड
जनरली उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है स्पीच एवेल्युएशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient is to be started on enteral feedings. What important step should the nurse take before the patient is started on enteral feeding? A. Assess patient allergies to lactose. B. Assess the patient's understanding about enteral feedings. C. Evaluate the family's perception of the enteral feedings. Make sure the patient say nothing by mouth while enteral feedings are being administered. The correct option is assess patient's allergies to lactose. ये सबसे कॉमन स्टेप होता है नर्स के लिए कि पेशेंट जो है वो लैक्टोज एलर्जिक या इंटॉलरेंट तो नहीं है। न्यूट्रिशनिस्ट को ये एवेलुएट करना है और डिटरमाइन करना है कि किस तरह की एंट्रल फीडिंग स्टार्ट की जाए। तो ये पेशेंट के जो नर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेशेंट को कोई भी एलर्जिक या जो इंटॉलरेंट है वो फीडिंग नहीं दी जाए। तो एंट्रल फीडिंग में लैक्टोज जो होता है वो मेजर इंग्रेडिएंट होता है। तो सबसे पहले ये पता करना ज़रूरी होता है कि पेशेंट इससे एलर्जिक तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स आर पोटेंट सोर्स ऑफ। फ्रूट्स वेजिटेबल और सीरियल्स किसका सोर्स है? एंटीऑक्सीडेंट्स, अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट और फ्री रेडिकल्स। द करेक्ट ऑप्शन इज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज को कम करता है। फ्री रेडिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशंस एंड एजिंग। तो एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लीडिंग सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन द यूएस डाइट इज A. citrus fruit, B. spinach, C. coffee, D. egg yolk. The correct option is C. coffee. क्योंकि मोस्ट ऑफ द अमेरिकन जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की रिकमेंडेड सर्विंग्स नहीं कंज्यूम करते हैं। तो कॉफ़ी उनके लिए एक लीडिंग सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का। कॉफ़ी में हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर लगभग जो अमेरिकन्स हैं वो 1300 mg डेली कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट omega-3 फैटी एसिड्स आर ट्रू एक्सेप्ट A. The help to maintain healthy triglyceride and high density lipoprotein. They have significantly contributed to obesity epidemic. They are necessary for healthy infant growth and development. They play important role in the production of hormones that govern numerous metabolic and biological processes. The correct option is B. They have significantly contributed to the obesity epidemic. ये गलत है, बाकी सब सही है। So omega-3 fatty acids are very good. They relate to improvement of blood pressure, cardiac function, arterial vascular function and improve lipid metabolism. They are antiplatelet and anti-inflammatory effects. Next question is, all of the following may be associated with scurvy except, scurvy से related हैं सभी, किसको छोड़ के? Loss of appetite and irritability, diarrhea and fever, tenderness and swelling in legs. First system is altered mental status. तो the correct option is first symptom is altered mental status. तो क्यों है ये एक्सेप्शन? स्कर्वी जो होती है वो इनसफिशिएंट कंजप्शन ऑफ विटामिन सी की वजह से होती है और ये बहुत ही रेयर होता है ओल्डर एडल्ट्स में। पर्सन जो अल्कोहलिक हैं या जिनकी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं हैं उनको बहुत ज़्यादा चांस होते हैं स्कर्वी डेवलप होने के। और इनके सिम्टम्स में जैसे ब्लीडिंग गम्स हैं, पेटियल हैमरेज है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग इन द आईज, हाइपर केराटोसिस है, ये सारे सिम्टम्स देखने में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the only fat soluble antioxidant synthesized in the body is vitamin D, thiamine, ascorbic acid, or it is quinone Q10. The correct option is coenzyme Q10.
जिसको ये एक फैट सॉल्युबल क्यूनॉन भी है ना। ये एक विटामिन लाइक कंपाउंड है जो बहुत ज़रूरी होता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए। सो कोएंजाइम Q10 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट ब्लूबेरी, सनलाइट, साल्मन, ट्यूना, फिशेस, fortified milk and other dairy products. The correct option is blueberries. तो ह्यूमंस जो होते हैं वो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है फूड और सनलाइट। यूवीबी रेडिएशन जो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती है, ये क्या करती है, ये 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को प्री विटामिन D3 में कन्वर्ट कर देती है, जो रेडिली विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर क्या है, ब्लूबेरीज इज नॉट द सोर्स ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फैट सॉल्युबल vitamins involved in coagulation is vitamin K, vitamin A, vitamin D और vitamin E. So you know very well कि vitamin K, A, D, E, K all are fat soluble and vitamin K is responsible for coagulation of blood or clotting. Next question is products that contain live microorganism in sufficient numbers to alter intestinal microflora and promote intestinal microbial balance are known as। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनमें बहुत अधिक मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो इंटेस्टाइन का जो फ्लोरा है, माइक्रोबियल फ्लोरा, उसको बैलेंस करने में सक्षम है, उन्हें हम क्या कहते हैं। A. Antibiotics, B. Probiotics, C. Fruits and vegetables, and D. Digestive enzymes. So the correct option is B. Probiotics. Probiotics like curd. Curd also act as a probiotic, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी ग्लड की फ्लोरा, जो गुड बैक्टीरिया है, उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं और दे इम्प्रूव द डाइजेशन एज वेल एज मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज non-digestible food ingredient that stimulate the growth and activity of certain bacteria in the colon are called। ऐसा नॉन डाइजेस्टेबल फूड जो गट में और कॉलन में क्या करता है, बैक्टीरिया की एक्टिविटी और ग्रोथ को बढ़ा देता है, उसे हम क्या कहते हैं। A. insoluble fiber, B. probiotics, C. prebiotics and D. cellulose। So it is also related with the लास्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन इज प्रीबायोटिक्स। फूड जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाए गट में और कॉलन में, वो प्रीबायोटिक, एंड बैक्टीरिया इटसेल्फ इज प्रोबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डेफिशिएंसी ऑफ thiamine, that is vitamin B1 in the diet causes osteopenia, beriberi, protein malnutrition और scurvy। करेक्ट ऑप्शन इज बेरीबेरी। ये एक बहुत ही रेयर डिसीज़ देखी जाती है और ऐसे लोग जो प्रॉपर डाइट कंज्यूम नहीं करते हैं या अल्कोहलिक हैं, उन लोगों में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। और ऐसे बच्चे जो डायूरेटिक्स के डोज पर हैं या लोग जो डायलिसिस पर हैं, तो उनमें भी thiamine की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिम्टम्स ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट A. extreme intermittent facial pain in the jaw or cheek, B. tingling or numbness on one side of the face, pain triggered by contact with the face or facial movement, D. inability to swallow। So trigeminal neuralgia, it is related with the inability to swallow, यानी निगलने में दिक्कत। तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया को आप कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, इट इज सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर पेन जो कई मिनट तक रहता है। ज़्यादातर देखा जाता है 50 या उससे ओल्डर विमेन में ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज all of the following are true about Tourette syndrome except drug treatment completely eliminates symptoms, it is involuntary and may be a chronic condition, symptoms are generally most severe during adolescence,
Symptoms are generally detected in children. The condition is the correct option is A. Drug treatment completely eliminate symptoms. तो टूरेट सिंड्रोम में क्या होता है? टिक, repetitive involuntary behaviors, vocalization और movement as eye blinking, shrugging, jerky muscle movement, ये सब इसमें दिखाई देता है, लेकिन इसे ड्रग्स से कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता सिम्टम्स को. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द USDA dietary guideline for Americans advise limiting carbohydrate to 10% of daily calorie, limiting total fat intake to 20 to 35% of calorie, limiting protein to 10% of daily calories, limiting intake of fats and oils to 10% by daily calories. The correct option is limiting total fat intake to 20 to 35% of calories. तो USDA जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो डाइटरी फैट होता है, स्पेशली जो सोर्सेस हैं पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जैसे कि फ़िश, नट्स और वेजिटेबल ऑयल्स से मिलते हैं, तो उसका जो इनटेक है वो 20 to 30% से कम होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विटामिन B3 दैट इज नियासिन आर ट्रू एक्सेप्ट. कौन सा ट्रू नहीं है विटामिन B3 के लिए? इट हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन. इट इम्प्रूव्स ब्लड लिपिड लेवल्स. डेफिशिएंसीज कॉजेज बेरी. It is involved in the synthesis of sex hormone. The correct option is deficiency of vitamin B3 causes beriberi. Next question is all of the following are potentially modifiable risk factors of osteoporosis except anorexia nervosa, chronically low intake of calcium and vitamin D3, chronically low intake of vitamin C and B6, excessive alcohol consumption. The correct option is C, chronically low intake of vitamin C and B6. लंबे समय से आप लो इंटेक कर रहे हैं विटामिन C और B6 का, तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म inadequate intake of calcium is associated with low bone mass and rapid bone loss and high risk of fracture. सो सभी ऑप्शंस सही हैं एक्सेप्ट द ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंज्यूमिंग फ्यूअर देन 130 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे मे लीड टू. अगर आप 130 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया, क्वाशियोर्कर, मैरास्मस और कीटोसिस. द करेक्ट ऑप्शन इज कीटोसिस, क्योंकि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे तो बॉडी को क्या करना पड़ेगा? फैट्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और फैट्स को जब आप ब्रेक डाउन करती है बॉडी, तो क्या होता है? कीटोन बॉडीज़ जो होती है वो जनरेट होती है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज कीटोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल डाइटर्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट A. Maintaining a daily food journal, counting calories, adhering to a strict eating plan, eliminating all carbohydrates from their diets. तो exception है eliminating all carbohydrates from diets. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बहुत एसेंशियल पार्ट होते हैं डाइट का, और सबसे ज़्यादा हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ही कंज्यूम करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट कभी भी नहीं किया जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन सप्लीमेंट्स आर फ्रिक्वेंटली रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, इन्फेंट एंड टोडलर्स, टीनेज गर्ल्स, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन. जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन हैं उनके लिए जो है आयरन सप्लीमेंट फ्रिक्वेंटली रिकमेंड नहीं किए जाते हैं. बाकी तीनों को आयरन सप्लीमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग पीपल हु रिक्वायर्स द ग्रेटेस्ट कैलोरी इंटेक. सबसे ज़्यादा कैलोरी इंटेक किसको चाहिए होगा? आप प्रेग्नेंट इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल इन अ लॉन्ग स्टेट ऑफ ग्लाइकोजेनोलिसिस,
an individual in a long state of gluconeogenesis, an adolescent with a BMI of 25. So the correct option is an individual in a long state of gluconeogenesis. कैलोरीज जो होती हैं वो ह्यूमन बॉडी फंक्शन और ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और आपका ब्रेन, आरबीसी एंड किडनीज दे ओनली सोलली डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से ग्लूकोज का सिंथेसिस. तो ऐसे लोग जो ग्लूकोज कंज्यूम नहीं कर रहे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा कैलोरी इंटेक की ज़रूरत होती है, जो एनर्जी डिमांड्स हैं उनको पूरी करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पेलाग्रा, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया. ये तीनों डिसीजेस किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती हैं? विटामिन B1, B2, B3 और B6. द करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन B3, जिसे नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है. ये सारे स्किन, नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेस हैं जहाँ पर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नियासिन या विटामिन B3 की बहुत ज़रूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड ग्रुप शुड यू एम्फसाइज गिविंग अ प्रेग्नेंट मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. तो आपको पता होना चाहिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स किस वजह से होते हैं? फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होते हैं. तो ऐसा न हो इसके लिए आपको फॉलिक एसिड रिच डाइट प्रेग्नेंट मदर को देनी चाहिए. तो किस में होता है फॉलिक एसिड? सबसे ज़्यादा ऑर्गन मीट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लिवर एंड एग्स. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following is considered the best indicator of nutritional status of an individual? सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या है? हाइट है, वेट है, आर्म मसल सर्कमफ्रेंस है, या BMI है, बॉडी मास इंडेक्स. तो ये जो कैलकुलेट किया जाता है इसके अंदर पर्सन की वेट और हाइट को लेकर के रिलेटिव इंडिकेटर है एक तरह से, है ना. तो ये हेल्थ इश्यूज़ को सबसे अच्छे से दर्शाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लतिका इज़ अ लिटिल बिट नॉजियस. लतिका को नोजिया है. Among the following beverages, which could help relieve her nausea? निम्नलिखित में से क्या नोजिया रिलीव करने में उसको हेल्प करेगा? स्प्राइट, मिरिंडा, लेमन जूस और कोक. सो द करेक्ट ऑप्शन इज कोक, क्योंकि कोक में जो है बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्ब्स होते हैं. तो ये एक अल्कलाइन सब्सटेंस है जो स्टमक के pH को बैलेंस करेगा, एसिडिटी को बैलेंस करेगा और रिलीव करेगा कंडीशन को. Next question, micronutrients are those nutrients needed by the body in a very minute amount. Which of the following vitamin is considered as micronutrient? Phosphorus, iron, calcium और sodium. Correct option is iron. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ट्रेस एलिमेंट में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है. तो आयरन के अलावा कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक एंड मोलिब्डेनम, ये सभी जो हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं, जो बहुत कम अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है लेकिन ये बहुत ज़रूरी होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन? टैकीकार्डिया, रेस्टलेसनेस, थर्स्ट और पुअर स्किन टर्जर. द करेक्ट ऑप्शन इज थर्स्ट. डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आपको क्या फील होगा? सबसे पहला थर्स्ट फील होगा, प्यास लगेगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द MCQs फ्रॉम द न्यूट्रिशन पोर्शन. न्यूट्रिशन पोर्शन के इम्पॉर्टेंट MCQs आप तैयार कर लीजिए. तो तब तक के लिए धन्यवाद. ऑल द बेस्ट.